नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, मार्केट में जिस तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, कल आधे दिन के बाद जिस तरह की मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया था, आज वो मोमेंटम सुबह कंटिन्यू था। मार्केट ने अच्छा राइज दिखाया था। एक लेवल पर ऐसा लगने लगा था कि शायद कल का जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करते हुए मार्केट कुछ नए लेवल्स पर पहुंचने की तैयारी कर सकता है। बट उसके बाद यूरोपियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट का प्रेशर, उसकी वजह से एफआईआईज की अंधाधुंध बिकवाली देखने को मिली और एक बार फिर एफआईआईज की बिकवाली जो है वो मार्केट पर हावी होती हुई दिखाई दी और नेट में मार्केट सेंसेक्स जो है वो 77 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो उम्मीदों से परे ये जो खेल हुआ, इसके बीच में मार्केट ने गोता लगाया और निवेशकों को और ट्रेडर्स को निराश किया। मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, उसके बावजूद मार्केट के लीडर्स हमेशा मार्केट के लीडर्स ही रहते हैं। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे ही शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मार्केट की कंडीशन के बावजूद, अपने सेक्टर की परफॉर्मेंस के बावजूद बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर आप लोगों को दिया है और 91% के आसपास ओवरऑल उसने रिटर्न आपको एक साल के अंदर बना के दिया है। अपने सेक्टर का सबसे मजबूत दावेदार और आने वाले समय का सबसे बड़ा मल्टी बैगर जो मुझे दिखाई देता है और जो सबसे मजबूत कंटेंडर है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले आज के दिन की कुछ बड़ी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि गूगल ने 1 बिलियन जो है वो भारतीय एयरटेल के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक के Q3 के रिजल्ट में 2000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया है। 15% ईयर ऑन ईयर जो है वो प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके बाद हम चलते हैं उस शेयर के ऊपर, उस मार्केट लीडर के ऊपर जो आने वाले समय में आप लोगों के पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करने की ताकत रखता है। बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के शेयर को बहुत लंबे समय से हम लोग आपको रिकमेंड कर चल रहे हैं। ऐसे क्या रीजंस बनते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से टाटा मोटर्स के शेयर को मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ? उसका रीज़न है कि टाटा मोटर्स जो है उसके बारे में ये बात मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले आप लोगों से क्लियर की थी कि टाटा मोटर्स जो है उसके पास वो सारी कैपेसिटी, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इस शेयर को एक बड़ा मल्टी बैगर शेयर बना सकते हैं। टाटा मोटर्स का ईवी की तरफ जो रैपिड एक्शन है, जिस तेजी से वो ईवी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स जो है वो एक इस तरह का सेटअप तैयार करने जा रहा है जिसके अंदर टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा केमिकल जो है वो मिल के एक कोलैबोरेशन के अंदर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में आपको जो सेमीकंडक्टर का बड़ा इशू जो इस समय पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आया हुआ है, वो टाटा मोटर्स सेमीकंडक्टर भी खुद बनाने का प्लान जो है वो सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पावर सेक्टर है, जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस है, वो टाटा को टाटा पावर की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो बैटरीज है वो टाटा केमिकल की तरफ से निकलकर सपोर्ट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये पैकेज है, ये एक सक्सेसफुल पैकेज बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये वो प्लानिंग है जिस प्लानिंग के ऊपर आपको आज ही एक्शन लेना है अगर फ्यूचर में आप इसका कोई तगड़ा इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो। टाटा मोटर्स आज के दिन 0.59% आपको ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। 5 डे की बात करें तो -2.30 है। 1 मंथ की बात करें तो 5% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो अप्रॉक्स 70% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो हमें 90% के आसपास का रिटर्न, इसके अंदर बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
अब मैं बात करता हूं यहाँ पर टाटा के मैक्स पोजीशन की। अगर हम टाटा को ओवरऑल देखें तो टाटा का जो चार्ट है वो हमें यहाँ बहुत कुछ बताता है। जिस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टाटा जिस मूवमेंट पे अभी अपने आप को स्टैंड कर रहा है, टाटा मोटर्स का शेयर, वहाँ से इसकी एक अच्छी बड़ी तेज़ी जो है वो हमें दिखाई देती है और वो अवेटेड है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर थर्ड कंजिक्यूटिव सेशन के अंदर हमें राइज नज़र आया है और ये चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड कोटिंग 506.75% up to 2.5% on the day. On NSE, the stock is up 92.9% in the last 1 year as compared to 27.28 spurt in Nifty and 19.15% spurt in Nifty Auto Index. तो Nifty Auto Index में आपको 19.5% की कमी दिख रही है, वहीं आपको टाटा मोटर्स जो है वो आपको 27.28%, 92.9% लास्ट ईयर आपको रिटर्न दिया है, जहां की निफ्टी 27.28% है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 19.15% है। तो टाटा मोटर्स क्यों आप लोगों को एक बड़ा रिटर्न देने की तैयारी में है, इसको हम चार्ट के ऊपर भी समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स जो है वो एक कोलैबोरेशन, एक ग्रुप की तरह काम करने वाला है और आने वाले टाइम पे इसकी अपनी ही कंपनीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर कर टाटा मोटर्स को एक ब्रांड, एक सोल ब्रांड आप कह सकते हैं, अकेला ब्रांड जो लीड करता हुआ आपको मार्केट में दिखाई देगा, उसको बनाने की तैयारी में है। तो टाटा मोटर्स ऑलरेडी ईवी में टाटा टियागो जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में चल रही है और ये इस सेगमेंट में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स का शेयर किस मजबूत पोजीशन पर खड़ा है, इसे समझने के लिए हम इसके चार्ट को स्टडी करते हैं और चार्ट पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर में 2015 में एक टॉप बनाया और उसके बाद 2015 के एंड में और 2016 के बिगिनिंग में इसने एक लेवल पर सपोर्ट लिया और वो लेवल था 300 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद टाटा मोटर्स के शेयर ने वापस से एक जंप लगाई और वो जंप अराउंड 540 के आसपास थी। इस 540 के जंप के बाद इसके अंदर एक बहुत ही तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिली और पूरा ऑटो सेक्टर आपको गिरता हुआ नजर आया और टाटा मोटर्स भी उस रैली में शामिल हुआ और ये आपको 100 रुपीज़ से भी नीचे यानी 2020 में अराउंड 60 to 70 के रेंज में आपको आता हुआ दिखाई दिया था और वहाँ से एक तगड़ी रैली हमें देखने को मिली जब ये शेयर वहाँ से 5 से 6 गुना होता हुआ दिखाई दिया हमें और उसके बाद इस शेयर ने 300-350 रुपये की रेंज में काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। और जब ये कंसोलिडेशन फेज में था, इसी फेज में मैंने आप लोगों को बहुत बार इस शेयर को रिकमेंड किया था कि आप इस शेयर के अंदर भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये मार्केट लीडर है और ये आने वाले समय का एक श्योर शॉर्ट मल्टी बैगर है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कैंडल वापस से इसको 500 की ट्रेजेक्टरी में लाती हुई दिखाई दे रही है, जहां से बहुत ही जल्दी अब आपको ये 540 का लेवल जो है, जो कि 2016 में इसने लिया था वहां, और उस लेवल को क्रॉस करते ही ये अपने ऑल टाइम हाई यानी 600 का लेवल जो है, जो कि इसने 2015 में लिया था, उसको आपको क्रॉस करती हुई नज़र आने वाली है।
तो टाटा मोटर्स जो है वो एक अलग ही शेयर है। अगर आप ऑटो सेक्टर के बाकी शेयर्स के बारे में बात करें तो जिस तरह के मोमेंटम में टाटा मोटर्स नज़र आ रहा है, ऐसे में टाटा मोटर्स को अवॉइड करके या मिस करके आप अपने पोर्टफोलियो को एक नुकसान के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। तो एक लंबा प्रॉफिट बनाने के लिए, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो शेयर यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं, उस शेयर का नाम है टाटा मोटर्स। तो इसको लेकर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए। आपका ओपिनियन क्या कहता है उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सभी लोग मिलके इसको डिस्कस करते हैं और आई सपोज कि टाटा मोटर्स जो है वो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बनाकर देगा और बनाने का दमखम भी रखता है। इसी के साथ यहाँ मैं वीडियो से साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।